अच्छा पूजनराज जी, आज आज का जो है अंतिम ये प्रश्न इसलिए, और वो चूँकि आज जो है कवि कुल शिरोमणि हमारे अम, तुलसीदास जी की जयंती है, तो वो उस पे अगर आप थोड़ा सा हमें थोड़ी सी जो है बाबा तुलसीदास के समाज के प्रति देन पर थोड़ा सा। तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रसंग है श्रीमद् हनुमान नाटक और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। दोनों ग्रंथ एक साथ समकालीन ग्रंथ हैं। श्रीमद् हनुमान नाटक जो हनुमान जी महाराज ने रचा था, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था। एक ही समय में दो ग्रंथ आए। मान्यता किसकी हो अलग विषय है जी। प्रभु के चरणों में निवेदन किया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ की भूमिका होनी चाहिए, और भूमिका के लिए मेरे चरित्र को महर्षि वाल्मीकि जी ठीक से जानते हैं, उनसे आप लिखवाइए। लेखक को एक बीमारी होती है, इनकी पहले छप गई तो मेरी का क्या होगा। सही। रचना बना करके श्री हनुमान जी के हनुमान नाटक को समुद्र में सुरक्षित कराया गया। परंतु वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि जी से वचन लिया कि कलिकाल में आप अवतार लेकर और मेरा ये जो ग्रंथ है इसके आश्रय में श्री राम चरित्र का रचना भाव उपस्थित करेंगे। भक्तमाल में छंद है उसका। अच्छा। त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, ते कल युग भय तुलसीदास पुनि। इसका प्रमाण मानस में है। जब महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उस समय महर्षि जी ने कहा है, श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिष मही धरु, लखन सचराचर घनी। कौन? सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तन चल दलन कल निशिचर अनी। सहस शीस कौन? अहिष मही धरु, लखन सचराचर धनी। ये आप लोग देव कार्य के लिए आए हैं। आप श्रुत चेतु पालक राम ब्रह्म हैं, जगदीश हैं आप। ये आपकी माया शक्ति जानकी जी, ये शास्त्र शीर्ष महिष अहिष महीधर शीर्ष नारायण हैं। और वहीं पर गोस्वामी जी का ये पहला छंद है जहां गोस्वामी जी अपना नाम नहीं लिखते जी। मानस का एकमात्र छंद है जी। ये तो सब जगह तुलसी है। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। जी जी। ये प्रमाण है कि गोस्वामी जी ही, वाल्मीकि बाबा ही कलयुग में आकर गोस्वामी जी के अवतार में आए, और उन्होंने भगवान के चरित्र के बारे में कोई 12 ग्रंथ कहते हैं, कोई 14 ग्रंथ कहते हैं, भगवत लीला के अनेक ग्रंथ बनाए, और भगवान की भक्ति उनके चित्त में ऐसी अवतरित हुई कि प्रमाण देखिए कि गोस्वामी जी का जितने ग्रंथ हैं सब इतने अतिशय लोकप्रिय हैं। कवि समूह में, लेखक समाज में, कितने PhD, कितने शोध प्रबंध उन पर लिखे गए। बहुत बड़ा योगदान है। सनातन धर्म में यदि श्री रामचरितमानस जी का एक दिव्य पुष्प न होता
तो शायद किसी उत्सव में क्या लोग पाठ करते कुछ कहा नहीं जाता। पंडित जी लोग वेद पाठ करके चले जाते, तो वेद तो सबके समझ में आते नहीं हैं, वेद की ऋचाओं का अर्थ करना ही कठिन है। परंतु गोस्वामी जी का ये है पंचम वेद, जो उपनिषदकार कहते हैं, ये पंचम वेद शिव शास्त्र इतना लोकप्रिय है, कितना एडिशन तो किसी का हुआ ही नहीं। बाद में भी पूर्ववर्ती लोगों ने गीता जी का प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन सनातन जगत में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी के इस दिव्य ग्रंथ की कोई महिमा का अपार नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी जो हमारे साक्षात भगवान हैं, प्रत्यक्ष भगवान हैं, जिन्होंने मुगल शासन काल में भी इस ग्रंथ के केंद्र में रखकर रामलीला प्रारंभ की श्री काशी जी में, जो आज भी चलती है। जितने स्थल हैं उतने नाम हैं। नक्कटैया सुबर्णखा की नक्कटैया पे होती है। अच्छा, हाँ, भरत मिलाप का अलग स्थल है, नाटी मिली में होता है। उसी प्रकार धनुष भंग लीला अलग होती है, राजाभिषेक लीला अलग होती है। और आज भी सारे लीला महोत्सव सितंबर माह में होते हैं, अश्विन में लुकार में होते हैं, गैस बत्ती जलती है, लाइटिंग नहीं होती है। जैसे गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया था वैसे आज भी चलती है। बहुत बढ़िया, ये परंपरा है हमारी। महाराजा धीराज आते हैं तिलक करने ठाकुर जी को, तो ऐसे सी गोस्वामी जी महाराज उनके शासन में भी अपने भगवत भक्ति को किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी हो, इस भाव का चिंतन करते हुए अब सब प्रकार हिंदू समाज, सनातन समाज में प्रभु की कृपा अवतरित हो, जीव आश्रय पाए। एक अप्रतिम भेंट जी समाज के प्रति पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। तो मेरी सबसे प्रार्थना है इस अवसर पर सब लोग अपने घर में प्रातस्मरणीय बाबा के विग्रह को रखकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करें, भोग लगाएं, और बच्चों में भी गोस्वामी जी के प्रति कितना श्रद्धा भाव बढ़ जाए इसका प्रयत्न करना चाहिए। जी, बहुत बहुत सादर वंदन करते हुए आज का सत्र यहीं संपन्न करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और पूरे देश को, पूरी दुनिया को, सबको प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी जी महाराज के पावन जन्म जयंती महोत्सव पर बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई और साधुवाद। जय सिया राम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।